मंगल को मिली अदित के जिंदा होने की खबर। पिछले 5 सालों से मंगल ये मान बैठी थी कि उस दुर्घटना में उसके पति अदित सक्सेना की मौत हो चुकी है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर थी क्योंकि अदित सक्सेना अभी भी जिंदा है। उसी वक्त मंगल ने एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अदित सक्सेना के एक्सीडेंट को लेकर। उस वक्त पुलिस को कोई भी सुराग या कोई भी गाड़ी नहीं मिली और 5 साल के बाद जाकर उसी एक्सीडेंट स्पॉट से एक गाड़ी बरामद हुई है, लेकिन उसके अंदर किसी की भी लाश नहीं थी। क्या इसका मतलब ये है कि अदित सक्सेना, सोमिया सक्सेना और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है? क्या यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर सोमिया की वापस से शो के अंदर वापसी होगी, या फिर अदित खुद ही अपनी बेटी के साथ किसी और शहर में नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है? लेकिन अगर ऐसा है तो इन 5 सालों में अदित लौट कर इस परिवार के पास क्यों नहीं आया? और जब कुसुम को ये सारी चीजें पता चलेगी कि मंगल ने अदित की एक्सीडेंट से रिलेटेड बात उससे और गायत्री से छुपाई, तो मानो घर के अंदर बवाल हो जाएगा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उन सारे ही रिश्तेदारों से जो कि ईशाना के लिए रिश्ता लेकर आए थे। कुसुम उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि ईशाना ने जो कुछ भी किया वो नादानी में किया, लेकिन हम लोग आप सभी से ईशाना की गलती के लिए माफी मांगते हैं। इस वक्त वह लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आ रही कि ईशाना ने ऐसा किया क्यों। इस वक्त गायत्री और कुसुम बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग कहीं ना कहीं इस पूरे ही परिवार को बेइज्जत करने के लिए ही आए थे। इसीलिए वो मंगल से कहते हैं कि मंगल जी, आपने अपने बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं करी क्या? आपने उन्हें सिखाया नहीं है कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो उनसे किस तरीके से व्यवहार किया जाता है? मंगल कुछ भी कहे उससे पहले ही गायत्री कहती है कि अरे वो मंगल बिजनेस वुमेन है ना, इसलिए उसका पूरा ध्यान बिजनेस में ही जाता है, उसने घर पे कभी ढंग से ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए तो आज उसके बच्चों की ऐसी हालत है। ये बात सुन के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन मंगल गायत्री के आगे कुछ कहती नहीं है क्योंकि मंगल बड़ों का सम्मान करना जानती है। अगर मंगल ने गायत्री के रिश्तेदारों के सामने गायत्री की बुराई कर दी तो यह चीज गायत्री को भी अच्छी नहीं लगेगी और मंगल को भी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि रिश्ते वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, हम पुरानी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमें यह बता दीजिए कि इस घर में कोई मर्द नहीं है क्या? इस घर में सारी की सारी औरतें ही हैं। आप पहले ईशाना के पिता को बुलाइए, तभी हम रिश्ते की बात करेंगे। घर के बड़े जब यहाँ पर होंगे ना, उसी वक्त रिश्ते की बात करी जाएगी। मंगल यहाँ पे कुछ भी कहे उससे पहले ही कुसुम मंगल को रोक देती है। कुसुम कहती है कि अदित कुछ काम के सिलसिले में बाहर गया है। मंगल कहती है कि अम्मा मुझे सच बताने दीजिए। गायत्री कहती है कि क्या सच बताओगी मंगल तुम? दीदी जो कह रही है सच ही तो कह रही है। कुसुम कहती है कि हमारा बेटा अभी इस घर में नहीं है, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है। मंगल कहती है कि लड़के के पिता के बारे में बात करने से क्या ही होगा जब हमारी ईशाना को अभी शादी करनी ही नहीं है। इस वक्त तक ईशाना ये सारी बातें सुन लेती है और स्टेयर्स पे खड़ी खड़ी सारी चीजें देख रही होती है। धीरे धीरे करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचता जा रहा था। लड़के वाले कहते हैं कि तभी तो हमें समझ में आ रहा है कि इस घर की हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि इस घर में कोई भी लड़का है ही नहीं, तभी तो इस घर को कोई संभाल नहीं पा रहा है और इन्होंने तो अपने बच्चों को परवरिश भी ढंग से नहीं दी है। गायत्री कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? अदित इसी घर का सदस्य है, बल्कि ये शान शोहरत बिजनेस बंगला ये सब अदित ने ही दिया है। लेकिन बीच में आ जाती है शुभी। शुभी चिल्लाते हुए कहती है कि आप मेरी मासी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता आप कैसे रिश्तेदार हैं या कितने क्लोज रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं मेरी मासी के खिलाफ यह चीजें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी मासी ने हमें किस तरीके से पाला है यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे मेरी मासी तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है और भगवान के लिए मैं ऐसे शब्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी ये शान शोहरत बिजनेस ये सारी चीजें मेरी मासी ने बनाई है। लड़के वाले कहते हैं कि संस्कार तो हम हमारी आंखों से देख पा रहे हैं, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे मुंह चला रहे हैं एकदम केची की तरह। और वैसे भी मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही, अभी गायत्री जी ने कहा कि ये बिजनेस, ये घर, ये बंगला, ये सारी चीजें ईशाना के पिता ने करी है और तुम कह रही हो कि ईशाना की माँ ने करी है। मुझे तो यहाँ पे झोलमाल लग रहा है। एक काम करते हैं गायत्री जी, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम आपके मान सम्मान के लिए यहाँ पर दूसरी बार आए थे और वैसे भी आपकी बेटी के बारे में मार्केट में क्या बात फैलेगी वो आप ही अच्छे से संभाल लेना। इस वक्त गायत्री और कुसुम दोनों ही इन रिश्तेदारों को रोकने और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग रुकते ही नहीं है और वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ हम गायत्री को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे। गायत्री इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गायत्री कहती कि मंगल वो हमारे रिश्तेदार थे, वो मेरे रिश्तेदार थे और मेरे कहने पर यहाँ पर आए थे। तुमने और ये इस लड़की ने जो कुछ भी कारनामा किया है ना, ये बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हें शायद पता नहीं है कि समाज में उन लोगों की कितनी वक़्त थी। वो समाज में हमारा नाम मिट्टी में मिला देंगे, पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे। देखो मंगल, तुम एक बिजनेस वुमेन हो, तुम्हें पैसे कमाना आता होगा, लेकिन व्यवहार कमाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और जितना खराब व्यवहार होता है ना, पैसे कभी भी उसे ठीक नहीं कर पाते। मंगल सबसे पहले तो गायत्री से माफी मांगती कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। साथ ही मंगल यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन देने लगती है कि ईशाना की मर्जी के बिना हम उसकी शादी नहीं कर सकते, यह चीज सही नहीं है। कुसुम कहती कि देखो मंगल, हम ईशाना की शादी नहीं कर रहे थे, बस का रिश्ता ही तो तय कर रहे थे, शादी 2 साल बाद कर लेते, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। गायत्री इस वक्त शुभी से कहती है कि इस लड़की को मुंह चलाने की क्या जरूरत थी, ये तो इस घर की सदस्य भी नहीं है, इसको तो हमने शरण दी, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जबान
जुबान चलती है एकदम केची की तरह। तुम क्या यहाँ पे जमीन जायदाद हड़पने के लिए अपना मुंह चलाती हो? ये बातें सुन के शुभी का दिल टूट गया होता है। उसने तो अपनी मासी के लिए सिर्फ स्टैंड लिया था और मंगल इस चीज को समझ पा रही थी। साथ ही मंगल गायत्री के गुस्से को भी समझ पा रही थी, इसीलिए मंगल यहाँ पर चुप रहती है। गायत्री कुसुम को कमरे में ले जाती है और सारी चीजें समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। लेकिन दीदी आप मेरी बात तो सुनो, अगर अदित वापस आ जाता है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे वह लोग भी तो अदित से ही बात करना चाहते थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि मंगल क्या कहना चाहती है। इस वक्त कुसुम गायत्री से कहती है गायत्री उन लोगों ने सारी चीजें सही नहीं कही है। हाँ वो अदित से मिलना चाहते थे और यह बात हम भी मानते हैं कि घर में एक मर्द की अनुमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उन्होंने मंगल की परवरिश पर भी सवाल उठाए और मंगल को तो हम शुरू से ही जानते हैं कि मंगल ने सारी चीजें छोड़ दी अपने बच्चों की परवरिश के लिए। गायत्री कहती है कि जीजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम एक बार अदित का पता लगा ले। तो कुसुम रोते हुए कहती है कि कैसे पता लगाएंगे गायत्री, इन 5 सालों में हमने कितनी बार कोशिश करी कि हम अदित का पता लगा पाए, लेकिन हम एक बार भी नहीं लगा पाए। ना तो हमारे पास अदित का नंबर है और सौम्या के चलते ना ही अदित हमसे बात करता है। गायत्री यहाँ पे वापस से अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि जीजी अदित हमें कार्ड तो भेजता है ना, हर साल हमें कार्ड भेजता है, वो कार्ड कहीं से तो खरीदता होगा। अगर मुझे वो कार्ड मिल जाए ना तो मैं उस दुकान का पता लगा लूंगी और उस दुकान से अदित सक्सेना का भी पता लगा लूंगी, हमारा अदित हमें मिल जाएगा। गायत्री कहती है लेकिन वह कार्ड तो गायत्री मंगल ही संभाल के रखती है। गायत्री कहती कि जीजी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके वह कार्ड मंगल के कमरे से ले आऊंगी। इस तरह मंगल को देखते जो कि शुभी को कह रही होती है कि शुभी गायत्री मासी की बात का तुम बुरा मत मानना, उन्हें जब गुस्सा आता है ना तो अपनी सारी दिल की बात कह देती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, जब उनका गुस्सा शांत होगा तो तुम्हें वापस से प्यार करने लगेगी। खैर उसी वक्त हम देखते हैं कि गायत्री कमरे में आ जाती है। मंगल कहती है कि मासी आप यहाँ पर। गायत्री कहती है कि हम यहाँ पर इंच टेप ढूंढना है, हमें इंच टेप चाहिए। मंगल कहती है कि आप मन ढूंढिए मैं ढूंढ लेती हूँ, लेकिन फिर भी गायत्री यहाँ पर ढूंढने लगती है। मंगल जैसे ही इंच टेप निकालती है इतने में गायत्री तुरंत कार्ड को अपने पास रख लेती है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शुभी देख लेती है। लेकिन शुभी चुप थी क्योंकि वो गायत्री के मामले में अगर बोलेगी तो गायत्री उसे 4 बात और सुना देगी। इस वक्त गायत्री के हाथ में कार्ड लग चुका है, अब गायत्री इससे बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं ईशाना और आरव को। इस वक्त तक ईशाना का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन आरव ईशाना के पास आता है और ईशाना से कहता है कि ईशाना मैं तुम्हारा मूड ना कुछ ही मिनटों के अंदर ठीक कर सकता हूँ। ईशाना कहती है कैसे? आरव ईशाना का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे ले जाता है गोलगप्पे वाले के पास। ईशाना कहती कि लिटरली तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो आरव? आरव कहता है कि गोलगप्पे का स्वाद ना हर लड़की को बहुत अच्छा लगता है। ईशाना कहती कि मुझे नहीं खाना। आरव कहता है कि चलो तुम्हें नहीं खाना ना, 2 मिनट यहाँ पे रुको जब तक मैं खा लेता हूँ। और ईशाना देख रही होती कि किस तरीके से आरव मजे ले लेकर गोलगप्पे खा रहा है। आरव ईशाना से पूछता भी कि ईशाना क्या तुम्हें गोलगप्पे चाहिए? ईशाना के तो मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए ईशाना गोलगप्पे खाने लगती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी से गोलगप्पे खा रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर मंगल आ जाती है। मंगल ये सारी चीजें देख लेती है लेकिन मंगल कुछ करती नहीं है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि ईशाना का पाँव फिसलता है और वो बस गिर ही रही होती है कि एक आदमी ईशाना को पकड़ लेता है और ये आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरव उसके साथ मारपीट करने लगता है। मंगल आती है और आरव को रोकती है, कहती है आरव ये तुम क्या कर रहे हो? आरव कहता है कि मैम ये ईशाना को गलत तरीके से छू रहा था। मंगल कहती कि ऐसा नहीं है, मैं वहाँ से खड़ी खड़ी देख रही थी, उसने तो बल्कि ईशाना को बचाया है। आरव तुम बात को इतनी बढ़ा नहीं सकते। ईशाना को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ईशाना मंगल से कहती है कि मम्मा आपको हर बार हमारी गलती ही नजर आती है, दूसरों की गलती नजर नहीं आती है। लेकिन मंगल जबरदस्ती ईशाना को पकड़ के सीधे कार के अंदर बिठा लेती है। इस तरह हम गायत्री और कुसुम को देखते हैं जो कि उस दुकान पे पहुंच गए होते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी इन्हें वह दुकानदार कोई भी जानकारी नहीं देता। दुकानदार कहता है कि हर दिन हमारे पास ना 1000 कस्टमर आते हैं, हमें नहीं पता है कि किस कस्टमर ने यह कार्ड लिया है और हमारे पास किसी का नंबर भी नहीं है। इसलिए उदास होकर कुसुम और गायत्री वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं जयराज सुन लेता है और जयराज उस दुकानदार को ब्लैकमेल करता है ताकि वह उसे बता दे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर किसके बारे में पूछने के लिए आए थे और वह इंसान कौन है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।